ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि तुलसी कौन थी। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में पैदा दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, जब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओगे, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी जी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम से नाम के तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास का पहला अध्याय। कार्तिक मास सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिष्य सारण में वास करने वाले शैनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करके कोई सरल उपाय बताए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जा रहे थे। जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र,
भगवान के चरणों में मैं तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अंत सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रसन्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त उठकर शौचादि ऐसे निवृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करने हो उस दिन पानी से बार कुल्ले कर ले, मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो पोदोपचार पूजन कहते हैं। इसे पोदोपचार पूजन कहते हैं। तो दर्शक मित्रों, कार्तिक का महत्व सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों में कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा। तो दोस्तों, इस बार कार्तिक का महीना इस साल नवंबर शुरू हो रहा है। मान्यता अनुसार कार्तिक का महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसके लिए इसी महीने में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा इसी महीने में तुलसी विवाह भी होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक में महीने में तुलसी जी की पूजा करने से विष्णु जी को प्रसन्न किया जा सकता है और घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पूजनीय माना जाता है। तीज त्योहार को या पूजा पाठ हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर विष्णु जी के साथ पूजन में विशेष रूप से तुलसी चढ़ाया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।